Credible SI News। जैसा कि अभी आपको पता चला कि जो है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर महानगर में होने वाला है। ये 70वां ये महाअधिवेशन है और गोरखपुर नगरी में हो रहा है। इस बात के लिए हम सभी गोरखपुर वासी बहुत उल्लासित हैं और गोरखपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरे देश के जो विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ आने वाले हैं और हम सब उनका स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। निश्चित तौर से ये आयोजन एक अद्भुत आयोजन होगा क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो विश्व में विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा संगठन है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो देश प्रेम से ओतप्रोत है। देश बेहतर कैसे हो इस बारे में विचार करता है। तो ऐसे में इस आयोजन का गोरखपुर में होना अपने आप में हम सब के लिए बहुत बहुत गौरव का विषय है और हम इसको सफल बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। में आपने नफा नुकसान की बात की। हाँ जी, कैसा हो रहा तो ये नफा ये नुकसान है, लेकिन आप ये नहीं देखते किसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने पर प्रतिवर्ष गार्जियन नए स्वरूप में अपने संसाधन को तय करता है स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए। हम आप भी जब पढ़े हैं तो एक पुस्तकों से पाँच क्लास के बच्चे पढ़ लिया करते थे। हम जिस निश्चित तौर पे हम जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा और फी वृद्धि के ऊपर बात कर रहे हैं, शायद सवाल आपका प्राइवेट स्कूल के प्रति है, सबके प्रति कि जिस प्रकार से कभी प्रबंधन जो भी सरकार के स्कूल हैं उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं। तो जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज उठा के देखिए शहर में, जहाँ मेयर साहब पढ़े होंगे चाहे हम पढ़े होंगे, उसकी सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि आपने हम लोग को लेट से ज्वाइन किया है। हमने प्रस्ताव में पूरी चर्चा की कि 100 साल की जो संस्थानें हैं, आज आधारभूत संरचना की बात हो चाहे उसमें शिक्षकों की उपलब्धता की बात हो, प्रश्न खड़े हुए हैं। देश भर में लगभग 40% से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं अभी टीचर्स के, 38% से ज़्यादा पोस्ट नॉन टीचिंग के वैकेंट है। ये प्रश्न हम उठा रहे हैं और समाधान के लिए उठा रहे हैं। हम कोई सिर्फ प्रश्न उठाए उसके लिए नहीं उठा रहे हैं, हम समाधान के लिए उठा रहे हैं। लोगों को जागरूक करना और सरकारों को उस दिशा में प्रेरित करने का पहल एबीवीपी के माध्यम से होता है। रही बात आपने जो स्कूल के बारे में, हमने प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी के प्रश्न, मौलिक प्रश्न को उठाया कि ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं है। प्रश्न एजुकेशन 1991 में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति एजुकेशन के ऊपर कितने खर्च होते थे, 2011 और 2021 में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी राशि एजुकेशन पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा। हर व्यक्ति अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से फी वृद्धि है, आज एक और आंकड़ा आप देखेंगे कि भारत का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट कम्युनिटी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। एजुकेशन का जितनी बड़ी बजट है हमारे देश के अंदर में, उससे ज़्यादा बाहर जाकर के बच्चों अपने शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसलिए क्वालिटी कंसर्न जरूरी है भारत के अंदर में। लेकिन नीति के ऊपर यदि बात करेंगे तो क्या भारतीय भाषाओं के अंदर में शिक्षा देने की वकालत करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको नहीं स्वीकार करना चाहिए? बदलाव यदि बेहतरी के लिए, तो मुझे लगता कदम आगे बढ़ाने के लिए देखिए, इस देश के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत बेहतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उसके ठीक से क्रियान्वयन होने के बाद सभी प्रश्नों का उत्तर सहज स्वाभाविक मिल जाएंगे। अभी एबीवीपी का ये प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार से ड्राफ्ट हुई है वह भविष्य की भारत की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक अच्छी गति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हर चीज़ का एक वन नेशन वन इलेक्शन ये जरूरी इसलिए है कि आज देश के संसाधन और समय चुनाव के कारण से बड़ी संख्या में और बड़े स्तर पर जाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जिस प्रकार की एबीवीपी देश की स्वतंत्र छात्र संगठन है, हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं, हम प्रश्नों के उत्तर के लिए काम करते हैं देश के अंदर में। सर एक मिनट, आपकी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कोई भी चीज को ठीक करना इसका मतलब गड़बड़ है ऐसा नहीं है, लेकिन आज की आवश्यकता के अनुसार देश के शैक्षिक परिसर होने चाहिए, यह समय की मांग है। जब लखनऊ चाहे देश भर के कई ऐसे विश्वविद्यालय जो 100 साल पूरा कर चुके, लेकिन गुणवत्ता को कहीं ना कहीं उनके जो साख थे उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम प्रस्ताव के अंदर में देश भर के शैक्षिक संस्थानों के गुणवत्ता को बहाल करने के लिए सरकारों को ठोस पहल करनी होगी।
सरकारों के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता बहाल रहे, उस पर भी हम प्रस्ताव लाने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद की इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में एक जो आज दबे जुबान से लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार से खाद्यान्न की वस्तुओं में मिलावटखोरी हो रही है, आज फल और सब्जियों में जिस प्रकार से रासायनिक चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार से आज अति प्रसंस्कृत जो पैकेट फूड हम सब लोगों के बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं आज हेल्थ के कारण से हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हम सब लोग के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि मिलावटी सामान और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण से भारत के जनमानस का सेहत एक खतरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रस्ताव के अंदर में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति, सरकार, स्टेक होल्डर के साथ साथ जो भारत के व्यापारी वर्ग है, उनसे भी एक निवेदन के साथ इस प्रस्ताव में हम चर्चा करने वाले कि कैसे भारत के लोगों के जीवन एक मिलावटी खाद्यान्न के कारण से एक संकट में है। इसलिए जैविक पौष्टिक आहार देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। ये छात्र संगठन के नाते हम एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से उठाने वाले हैं। साथ ही साथ जो लगातार पिछले कई प्रमोट करने की आवश्यकता है इस देश के अंदर में, इस प्रयास को लेकर के श्रीधर बेम्बू जी आज भारत में काम कर रहे हैं और उनके हाथों से एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। यानी उद्घाटनकर्ता के रूप में श्रीधर बेम्बू जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम एक युवा मंथन भी करने वाले हैं। यूथ फोरम के ऊपर में अलग अलग विषय पर भारत का हम जो डायलॉग है उसको भी करने वाले हैं, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से महत्वपूर्ण स्टूडेंट लीडर इसमें चर्चा करने वाले हैं। एबीवीपी के एक रीति नीति और परंपरा है कि समाज और समाज जीवन से प्रेरणा लेकर के सरकार के बिना किसी प्रकार के सहयोग से समाज के अंदर में 40 साल के कम उम्र का नौजवान कोई बेहतरी के लिए अभिनव प्रयोग करते हुए काम करता है, उसको हम प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के माध्यम से एक युवा पुरस्कार देने का काम करते। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दीपेश नायर बोल करके एक महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जो मूक और बधिर जो ऐसे दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के बीच में सेवा का काम करते, उनको युवा पुरस्कार दिया जाएगा। और उस युवा पुरस्कार में मुख्य भाजपा का गठन जो हुआ है वो 1980 में है। एबीवीपी 1948-49 का संगठन है। मुझे लगता है कि मैं सभी मीडिया कर्मियों से, खास करके आप सभी हमारे अग्रज है, आपसे निवेदन करता हूँ एबीवीपी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िए। क्या दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में चुनाव कराने की पक्षधर है, क्योंकि तमाम और भी स्टूडेंट विंग लगातार प्रयासरत हैं और 2016-17 में लास्ट चुनाव था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए। एबीवीपी ने पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप की ट्रेनिंग कैंपस में छात्र संघ चुनाव के माध्यम से होता है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमारा पक्ष है। हमने यूजीसी को भी कहा, समय समय पर सभी सरकारों को भी इस बात का हम लोग उल्लेख करते हैं सामने कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ है छात्र संघ का। निश्चित तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रश्न उठाते हैं। आने वाला समय में मुझे लगता है कि विश्वास रखना कि छात्र संघ के चुनाव पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कैंपस में होने ही चाहिए। भूमि है, इस भूमि पर एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के निमित्त पूरे देश भर से जो युवा तरुणाई का आमंत्रण गोरखपुर के तरफ से प्राप्त हुआ है, इस आमंत्रण के आधार पर इस अधिवेशन के संदर्भ में आपसे वार्ता करने के हम सब लोग इकट्ठे हैं। आपका स्वागत है, आपका बहुत हृदय से आभार है, क्योंकि समाज और संविधान के चौथे स्तंभ के कारण से ही हम जिन बातों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन चीज़ों को लेकर के हम मंथन के लिए इकट्ठे हैं, वो पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मीडिया के माध्यम से होता है। इसलिए इस अधिवेशन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया और पत्रकार बंधुओं का है। इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय अधिवेशन स्वाभाविक रूप से एक ऐसा एबीवीपी का उत्सव है जो साल में एक बार किसी न किसी देश के कोने में हम लोग इकट्ठे आते हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन सिर्फ एबीवीपी के गुणगान के लिए कि 75-76 साल में एबीवीपी की यात्रा कैसी रही, हम इसके लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। एक ऐसे छात्र संगठन का हम हिस्सा हैं जो अन्य छात्र संगठन अपने प्रश्नों पर आते होंगे, हम भारत के और वैश्विक प्रश्नों के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में आते हैं। सो जब गोरखपुर में हम लोग 22, 23, 24, 21 को प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, उसके पूर्व हम देखते हैं तो 20 तारीख को केंद्रीय कार्य समिति बैठक का इस राष्ट्रीय अधिवेशन के निमित्त बैठक प्रारंभ इसी गोरखपुर के अंदर में होना है। 21 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक इसी गोरखपुर के अंदर में विद्यार्थी परिषद की आयोजित हो रही है। और 22 तारीख को सुबह से लेकर के 24 तारीख को संध्या तक यह राष्ट्रीय अधिवेशन का समय होगा।
इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे संपूर्ण देश के अलावे नेपाल के भी अतिथि प्रतिनिधि इस अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित होंगे। अंडमान में पढ़ने वाले छात्र और प्राध्यापक कार्यकर्ता भी इस अधिवेशन के अंदर में हिस्सा लेने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन स्वाभाविक रूप से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र के प्रश्नों के ऊपर में युवा मन का क्या समाधान हो सकता है। भारत का युवा एक अभियान चला रहता है, एक झूठ को 100 बार बोलेंगे ताकि जनता उसको सही मान ले। ऐसे सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन विचार करेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत दुनिया का नेता कैसे बनेगा और भारत का ही नेता दुनिया का नेता कैसे बनेगा, इस विषय पर छात्र शक्ति संगठित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में एक सशक्त व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर अपने अपने घरों को जाएगी। इसलिए गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से, गोरखपुर के छात्रों की तरफ से हम सभी जो लघु भारत के रूप में पूरे देश के विद्यार्थी आ रहे हैं, उसका अभिनंदन, उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक है और अपनी क्षमता के अनुसार उनका स्वागत करने के भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय में कुछ आप लोगों से बातचीत की है। विद्यार्थी परिषद के 76 वर्ष की ध्येय यात्रा में पहली बार गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह गोरखपुर वासियों के लिए और गोरखपुर के नौजवानों के लिए गौरव का विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के धरती पर, पूर्वांचल में क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत शहीद बंधु सिंह की धरती पर संपूर्ण देश के छात्र यहाँ आने वाले हैं। 21 नवंबर के शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। यहाँ जो प्रदर्शनी लगने वाली है वह प्रदर्शनी अध्यात्म से प्रेरित रहेगी, पूर्वांचल के वीर गाथाओं से प्रेरित रहेगी तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक जो भारत के विशेषताओं को बताता है, भारत के आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करता है, ऐसे काशी से लेकर अयोध्या और गोरखपुर इसके प्रतिबिंब को यहाँ का प्रदर्शनी प्रकट करेगी। इसलिए गोरखपुर के नागरिकों से और आप सभी अंतर्गत गोरखपुर के इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम सभी के मध्य परिचय है। आप श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी हैं। आप गोरखपुर के महापौर हैं। आप श्री कामेश्वर सिंह जी हैं। आप गोरखपुर के वरिष्ठ समाजसेवी हैं। आप डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी हैं। आप अभाविक गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष हैं। आप सुश्री सौम्या गुप्ता जी हैं। आप अभाविक की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 20 आमंत्रित सदस्य हैं। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। अब मैं इस पत्रकार वार्ता को आगे संबोधित करने हेतु अपने गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। ये प्रेस वार्ता राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के है। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व होता है। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षाविद ऐसे सब प्रतिभाग करते हैं इस अधिवेशन में। और गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का होना अपने आप में एक गौरवपूर्ण है, क्योंकि गोरखपुर की धरती ने हमेशा गोरखपुर की धरती की एक परंपरा रही है। इस धरती ने देश और समाज को एक संदेश देने का काम किया है, चाहे वो राष्ट्रीय चेतना के जागरण का संदेश हो या राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का संदेश हो, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने का संदेश हो। ये धरती गौतम उस
विशेषता को रेखांकित करने वाला अधिवेशन होता है, जहां हमको विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। एक तरह से कहें कि लघु भारत का दर्शन हमको यहाँ देखने को मिलता है। इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर के कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालयों में देश की छात्र तरुणाई किन विषयों को लेकर आंदोलित होने वाली है, किन विषयों को लेकर के देश भर के छात्रों की दिशा तय होने वाली है, इस अधिवेशन में ये तय होता है। इसलिए गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन के आयोजन का अवसर गोरखपुर को प्राप्त हुआ है, ये हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है। ऐसे बड़े और ऐतिहासिक महत्व के कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वाभाविक है आतिथ्य अपने यहाँ का एक भाव रहा है, परंपरा रही है। उसी आतिथ्य और परंपरा के निर्वहन के लिए इस बड़े आयोजन के लिए एक औपचारिक रूप से स्वागत समिति का गठन किया।